प्रधानमंत्री जी को जिस तरह का सबसे बड़े झूठे हैं, हिंदू भी नहीं है क्योंकि अपने माँ के निधन पर सर भी नहीं मुंडवाया। तो उसको लेकर जनता से बात करते हैं, क्या नरेंद्र मोदी झूठे हैं? जिस तरह से कहा कि नकली हिंदू हैं, परिवारवाद पर बात करते हैं। उन्होंने कहा कि खुद का तो परिवार ही नहीं है, माँ का निधन था, सर भी नहीं मुंडवाया। क्या कहते हैं, इस तरह लालू प्रसाद यादव को भाषण देना सही लगता है? हमारे देश में बकवास करने पर जो है ना, जूता चार्ज नहीं होता, नहीं तो पकड़ के मुंडी और दे जूते और दे जूते की सिद्ध कर साले हिंदू कैसे नहीं है। ये होना चाहिए। मोदी की उसकी मर्जी, वो मुंडवाए ना मुंडवाए। ये सुनिए, ये मोदी जी का पर्सनल मैटर है। उसकी माँ मरी, उसने नहीं कटवाए बाल, उसकी मर्जी। सर, हवाई जहाज के चलने वाले जमाने में कोई गधैया पे नहीं बैठेगा। हम तो सर अरे सर मैं कहता हूँ ईवीएम बंद कर देंगे, लेकिन आधार कार्ड से घर से ही वोट डलेगी। आधार कार्ड से क्या 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 कहा प्रधानमंत्री ने जब सीएम थे कि भाई ये ईवीएम हटना चाहिए, है यूरोप के अंदर उन्होंने ये उदाहरण दिया था उस टाइम। मुझे ये नहीं लगता कि वो चीजें बदल क्यों जाती है, जब सत्ता में आते हैं और सत्ता के बाद नहीं होते तो चीजें बदल जाती है। मेरे इस पे एक और थोड़ा जोड़ देता हूँ मैं सवाल को। जब 3 तलाक की बात आती है तो मोदी जी कहते हैं आप इराक ईरान की तरफ देखिए, वहां पर है, उनका उदाहरण दे देते हैं। अगर महंगाई दर की बात करते हैं तो उदाहरण देते हैं कि सबसे कम रेट पे हमारे यहाँ पे महंगाई दर है। तो ईवीएम जिन्होंने लॉन्च की, यूरोप में तो आजकल बैलेट पेपर तो इसके क्यों नहीं करते? देखिए ये क्या चाहते हैं, ये क्या चाहते हैं विपक्षी। जैसे पाकिस्तान में आज आलू 200 रुपए किलो है ना, उसी हाल में बिके यहाँ। ठीक है, आटा 175 रुपए मिले है, बस ये है। महंगाई दर तो है ना हमारे यहाँ है, महंगाई नहीं है। राहुल गांधी कह रहे हैं बेरोजगारी भी डबल रेट में है। हाँ नहीं, बेरोजगारी है। बेरोजगारी मैं मानता हूँ कहाँ पे है। इनके एमएलए हार गए, एमपी हार गए, सुनो, इनके एमएलए हार गए, एमपी हार गए, अब वो बेचारे बेरोजगार हो गए। तो भाई बेरोजगारी तो है, विपक्ष नौजवान बेरोजगार नहीं है। नहीं, वो तो काम कर रहे हैं। अब आप देखो, काम कर रहे हो ना, आपको कोई नौकरी मिली, आप काम कर रहे हो। हमें भी नहीं मिली, काम तो कर रहे हो, हम अपना कर रहे हैं बस। तो फिर और क्या, तुम बिजनेसमैन हो भाई, यूट्यूब चैनल है तुम्हारा, तुम बिजनेसमैन हो गए, अपना बिजनेस कर। जिनको नौकरी चाहिए वो क्या इसके वो जरूरी नहीं है ना। ऐसा है, देखिए किसान जवान, देखिए आगे बोलिए, इधर आते हैं। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? नहीं, ये तो YouTube चैनल ले रहा है, बाकी तो क्यों पकोड़े तलेंगे। सर आपको आती है तो तल सकते हैं। हमें नहीं आती, हमें नहीं आती। काम कर लो। क्या काम करें सर, आप दूसरा कोई क्या काम करें? किस चीज में काम करवा रहे हैं आप? किस आपका काम है करो, चीज में काम करवा रहे हैं आप? सर आप कोई भी काम कर सकते हो, स्वतंत्र हो। सरकार ने नहीं रोका हुआ कि आप कोई काम। सरकार ने तो पहले भी स्वतंत्र 400 पार के दावा कर रहे हैं वो मोदी जी। हाँ, लखन हो गया। हाँ, 600 भी हो सकता है, 800 भी हो जाए, क्या प्रॉब्लम है? 545 अरे नहीं, 800 भी कर देंगे, उनकी राज्य सरकार है, अपनी सरकार में 800 कर दे, 900 कर कार्य उनके तो, लेकिन बदलने का अब तो आ गया ना मौका, 5 साल में सत्ता बदलने का मौका। सत्ता तो कांग्रेस को मिली थी एमपी में, किसकी सरकार चली थी? शिवसेना कांग्रेस ने वहां गठबंधन किया था, किसकी सरकार चल रही थी? अब किसकी है? बिहार में क्या हाल हुआ है? अभी हिमाचल का चल रहा है पंगा। ठीक है, सरकार तो चुनी तो हमने कांग्रेस के लिए थी, पर सरकारें चलाई किसने? बाद में गठजोड़ किसने बनाए? तोड़ा फोड़ी किसने करी? खरीदा फरोख्त किसने करी? है रात के 2 बजे आके कांग्रेस क्यों नहीं बचा पाते? अपनी की बात नहीं कर रहा, कोई भी पार्टी अन्य दल क्यों बिक जाते हैं? नहीं बिक जाते, मैं बताता हूँ। आपके यहाँ गन पॉइंट पे 3 तरीके से काम है, बिजनेस सही से। आपने मेरी बात मानी, प्यार से मान रहे, बहुत अच्छी बात है, मोस्ट वेलकम है। पैसे से, पावर से, ईडी बैठी है, सीबीआई बैठी है, और बहुत सारी संस्थाएं बैठी हैं। उसके बाद हाँ, एक मिनट आंटी कुछ कह रही है जी, बताइए। कैमरा बोले, क्या कह रही है? मैं कुछ नहीं बोला करती, मैं कह रही हूँ कि बीजेपी पता है क्या, वो चाहती ही नहीं कि कहीं और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो वो कैसे भी करके नेताओं को तोड़ के या जोड़ के कैसे भी करके उनको अपने पोज में ही ले लेती है, जिससे उन्हीं की सरकार बने वहाँ पर। मतलब जनता की सरकार अब बन ही नहीं रही है, चल ही नहीं रही है। ऐसा नहीं है, बीजेपी अच्छा काम कर रही है, लेकिन एक जो आपने वो पॉइंट पूछा था ना उनसे कि कहीं किसी की और की सरकार क्यों नहीं चलती कहीं पर भी, अगर जैसे राजस्थान में बनी थी या कहीं पर भी बनी थी, उसका रीजन यही है कि चाहती ही नहीं है बीजेपी की किसी और की सरकार कहीं पर भी चले। केंद्र में आप लाना चाह रही है मोदी जी, काम काज अच्छा लग रहा है? क्या काम अच्छा लगे आपको? सारे काम अच्छे लगे, जैसे कि प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो गई है। किस चीज में? रोड्स में, अच्छा, एजुकेशन में, हेल्थ में, इतनी सारी योजनाएं आ गई हैं।
और अयोध्या का धारा 370, मतलब ऐसे ऐसे काम किए जो मुझे नहीं लगता कोई कर सकता था। जय श्री राम। हाँ, कहेंगे 24 में चेंज, बदलाव। बदलाव चाहिए, क्यों? बस भाई हिंदुस्तान है, आजाद मुल्क है, सबको जीना है वो। आज मुल्क है, लेकिन बदलाव क्यों चाह रहे हैं? क्या अच्छा नहीं लग रहा है आपको? अब मोदी जी की जगह कोई और आना चाहिए, नया चेहरा। कोई चेहरा दिख रहा है आपको? मेरे हिसाब से राहुल गांधी है। राहुल गांधी है, लेकिन वोट तो दे नहीं रहे हैं राहुल गांधी जी को इतना। मशीन हटा दो, मैं कह रहा हूँ गारंटी से 18 सीटें जो है मोदी जी नहीं निकाल पाएंगे। हाँ, बड़ा चैलेंज कर रहे हैं। यूपी में 80 सीट में 80 का दावा कर रहे हैं। 400 पार का नारा लगा रहा है, आप कह रहे हैं 18 सीट नहीं जीत पाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ 3 चीजें दे दीजिए। हाँ, एक तो इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ईडी, सीबीआई, सुप्रीम कोर्ट, ये तीनों चीजें, चारों चीज दे दीजिए। मैं कह रहा हूँ 543 सीटें राहुल गांधी लाएंगे। अच्छा, हाँ जी, मतलब सारा कब्जे में है, आप ये कह रहे हैं? राहुल गांधी के अंडर में दे दीजिए। हाँ, 543 सीट राहुल गांधी के अंडर में आएंगी सीटें, ठीक है। और अगर जो है नहीं आती हैं तो मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता, ये 110% है। ईवीएम हटा लीजिए, 18 से 20 सीटें निकलाएं मोदी जी की, बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। अच्छा, राहुल गांधी की आप बात करें, प्रधानमंत्री की न्याय यात्रा निकाल रहे हैं वो, और लगातार जाति जनगणना, आर्थिक वो अपने जनगणना की बात कर रहे हैं। लोगों को समझ आ रही है ये चीजें? बिल्कुल समझ आ रही है। देखो, एक पढ़ा लिखा इंसान जो होगा ना, पढ़ी लिखी बातें करेगा, ठीक है ना। वो आज के यंगस्टर की जो है, उनके एजुकेशन की, उनके हेल्थ की, रोजगार की, डेवलपमेंट की बातें करेगा। और जो पढ़ा लिखा नहीं हो तब बिठा दोगे ना, तो उसे कुछ पता नहीं होगा, तो वो जो है दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चलाएगा। जैसा वो बोलेगा वैसा वो चलानी पड़ेगी। कह रहा भाई ऊपर आसमान में गोली मार, तो वो आसमान में गोली मारेगा। राहुल गांधी जी कह रहे हैं पाकिस्तान बांग्लादेश से भी कम बेरोजगारी ज्यादा है यहाँ पर। उन्होंने एक टिप्पणी करी है, सही है इस तरह से करना? पाकिस्तान के बारे में हम क्यों बोले? हम हिंदुस्तान में रहते हैं। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, मेरी आप बात तुलना कर दी है उन्होंने, जिस तरह से बीजेपी लगातार पाकिस्तान का नाम लेती रहती है। आम जनता जो है हिंदुस्तान की, अपने जो है कोई भी हो, अदरवाइज पाकिस्तान का नाम नहीं लेती, उतना बीजेपी के जितने बड़े बड़े जो है नेता हैं, जितने भी हैं बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, वो नाम लेते हैं। लेकिन मौका राहुल गांधी जी दे रहे हैं ना अब, बेरोजगारी के नाम दे दर की। आप पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान में बेरोजगारी हो रही है। हिंदुस्तान में है, आप हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की बात करेंगे ना, आप हिंदुस्तान की बात करेंगे ना, तो पाकिस्तान बीच में कहाँ से आ गया? बांग्लादेश कहाँ से बीच में आ गया? राहुल हो चाहे मोदी हो, गलत। हमें उनसे कोई मतलब ही नहीं पाकिस्तान और बांग्लादेश से, हमें तो हिंदुस्तान से मतलब है ना। बेरोजगारी दर से तुलना नहीं कर सकते? हम किसी चीज में तुलना नहीं करेंगे। हमारा देश आगे बढ़े, सब बेटर हो, ये इसकी तुलना हम करेंगे। किसी मुल्क से हम तुलना नहीं करेंगे। राहुल गांधी से उम्मीद है आपको पूरी? मैं आपसे क्या बोला पहला लफ्ज मेरा ये था ना कि 4 चीजें दे दीजिए राहुल गांधी को। 543 राहुल गांधी के अंडर में आएंगी, वरना ईवीएम हटा दीजिए, 18 से 20 सीटें मोदी जी के पास आ जाए, फिर कहना।